उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार गुलदार के और तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो है सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर जब गुलदार नरभक्षी हो जाता है तो उसको पकड़ करके उसको परमानेंट जो है चिड़ियाघर में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में कई जगह जो है गुलदार और तेंदुए के काफ़ी हमले हो रहे हैं, जो आए दिन। कल 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को शनिवार को उत्तरकाशी टिहरी क्षेत्र में जो है एक 13 साल की बच्ची को गुलदार ने निवाला बना दिया। और उससे पहले भी 2-3 हादसे हुए हैं उसी इलाके में। तो वहाँ के लोगों ने गुलदार को पकड़ने के लिए इजरा की मांग की और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आए दिन ऐसे हमले होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में घास कटाई का काम चलता है। घास के लिए महिलाएं खासकर जो है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में घास काटती हैं, और पहाड़ों का जो पूरा इलाका है उसमें घास की कटिंग होती है इस टाइम पर। ये घास जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में गुलदार या तेंदुआ जो है काफ़ी लोगों को इस टाइम पर जो है हिंसक बन जाता है और अपना निवाला भी बना लेता है, खासकर छोटे बच्चे। क्योंकि एक तो चारों ओर जो है झाड़ीदार इलाका होता है, घास फूस होती है, और उसको जो है एकदम से छुपने की आड़ मिल जाती है, तब वो इंसानों में हमले करता है। तो आप कहीं भी जाएं, अकेले में न जाएं, हाथ में लाठी डंडा होना चाहिए, और 2-3 आदमी के साथ जाएं, अकेले में न जाएं। खासकर बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चों को जो है ऐसे अकेला नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर हमले इन्हीं लोगों के ऊपर करता है गुलदार, और जो भी आज तक के हमले हुए हैं ज़्यादातर नवयुवकों में कम हुए हैं, और महिलाओं में और बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में, जो लोग चलने फिरने में काफ़ी असमर्थ होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा हमला करता है। तो दोस्तों, गुलदार जो है उसको इंसान का जो शिकार होता है काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है। वो गुलदार एक बार जब किसी इंसान के ऊपर झपटा मार लेता है तो आदमी वहीं पर अपना होश हवास खो देता है, अपना धैर्य खो देता है, और गुलदार जैसे उसको गिरा देता है उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उसको अपने आप से छुड़वा ले। तो गुलदार जो होता है शिकार करने में काफ़ी फुर्तीला होता है, और उसके बाद चंद सेकंड में ये अपने शिकार को किसी छुपाव या झाड़ीदार इलाके में ले जाता है। गुलदार के हमले जो हैं, शाम को 4 बजे के बाद गुलदार सक्रिय हो जाता है। दिन भर यह जंगलों में बैठा रहता है, ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ऊपर या हाइट के ऊपर रहता है, जिससे कि चारों तरफ निगरानी देखता है। दूर से देखता है कोई माल मवेशी या जंगली जानवर, इंसान या कोई भी इस टाइप के जो छोटे बच्चे तो नहीं आ रहे हैं। वो दूर से अपनी निगरानी से जो है रेकी करता है। उसके बाद जैसे ही उसका शिकार उसके एरिया में आता है और उस पर जो है वो दबोच करके उसको मार देता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी जो है 4 बजे के बाद छोटे बच्चों को, जो खासकर स्कूल से आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। बच्चों को जो है झुंड के रूप में तौर पर लाना है। अकेले बच्चों को, 1-2 बच्चों को ऐसे पहाड़ी रास्ते या झाड़ीदार इलाकों से आने के लिए रोकना है। और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, आप सतर्क रहें। जंगल का रास्ता है, तो खासकर जो बाइक वाले होते हैं, स्कूटी वाले होते हैं, अगर ये ख़तरनाक एरिया से गुज़रते हैं तो वहाँ पर भी इनको भी अपना ध्यान रखना है, अकेले में न जाएं। क्योंकि ऐसे मौके पर उसको सारी जानकारी होती है। गुलदार जो होता है ये शिकार करने का काफ़ी एक्सपर्ट होता है ये, और जो एक बार ये झपटा मार लेता है फिर ये छोड़ता नहीं है जब तक इसका शिकार जो है उसके मुंह में नहीं आता है। गुलदार तेंदुओं की काफ़ी संख्या हो चुकी है जंगलों में। एक तो इनको जंगलों में इतना शिकार नहीं मिलता है, और इनकी संख्या भी ज़्यादा है। अब ये लोग जहाँ पर रिहायशी इलाके होते हैं उस ओर आते हैं। वहाँ पर जो है खेती के आसपास जो भी झाड़ीदार इलाका होता है गांव के नज़दीक, तो ये खासकर गांव में कुत्ते भी होते हैं, उनकी सबसे पहले कुत्तों के लिए आते हैं। जब इसको कुत्ता या
गाय बैल बकरी नहीं मिलता है तो ये फिर भूखे रहने से इंसानों में झपटा मार लेते हैं। अगर जो एक बार गुलदार इंसान का खून लग जाता है उसके मुंह में तो बार बार वही चीज़ की खाने की डिमांड करता है अपने लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी खुद की रक्षा करें, अनजान रास्तों में न जाएं और जहाँ पर आपको खतरा है ऐसे इलाकों में अकेले न जाएं। और जो महिलाएं चारा पत्ती के लिए जाती हैं अकेले में नहीं जाना है, 2-4 महिलाओं को एक साथ जाना चाहिए और आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहें और कोई भी ऐसे ऑफ साइड की तरफ न जाएं जहाँ पर जो है आपको गुलदार दबोच सकता है, क्योंकि वह भी देखता है कि आदमी कहाँ कहाँ पर है, उसी हिसाब से वो अपने शिकार को दबोचता है। अगर साथ में रहने से इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार गुलदार के और तेंदुए के हमले बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो है सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर जब गुलदार नरभक्षी हो जाता है तो उसको पकड़ करके उसको परमानेंट जो है चिड़ियाघर में रखना चाहिए, न कि उसको ये लोग फिर क्या पता उसको फिर जंगल में कुछ दिन कुछ सालों के बाद आज़ाद करते हैं, क्योंकि वो अपने शिकार को करना नहीं भूलता है। जो शिकार का जो उसको स्वाद लगा है वो चीज़ को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे जो हिंसक जानवर होते हैं इनको हमेशा चिड़ियाघर में ही रखना चाहिए, इनको बाहर फॉरेस्ट में नहीं छोड़ना चाहिए और तभी जो है ये हमले रुक सकते हैं। और नहीं तो ये जो है हमेशा जो है इंसान के ऊपर हमला करेंगे और इसमें काफ़ी लोगों का भारी भरकम नुकसान होगा। नवजात जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको ये सबसे पहले अपना शिकार बनाता है। तो मैं उत्तराखंड सरकार से भी यही कहूँगा कि जो है उस समय तो नुकसान होने पर तो इनको मुआवजा भी मिल जाता है लोगों को और तरह तरह की बातें भी हो जाती हैं और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लग जाता है, पकड़ भी लेते हैं। परंतु फिर कुछ दिन के बाद शोर शराबा कम हो जाता है तो फिर आए दिन फिर कोई नई घटना हो जाती है। ऐसा न हो, ऐसा न करें और इनके ऊपर भी जो है निगरानी रखनी चाहिए और लोगों को भी बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार तो आपके साथ हर कदम कदम तक नहीं, वन्य विभाग जो आपका साथ दे सकता है। आपको ऐसे इलाकों से नहीं जाना है जहाँ पर आपको खतरा महसूस हो और आपकी जान में आफत आ सकती है। तो मैं अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने इलाके में या अपने घर के आसपास जो भी झाड़ीदार इलाका है, कोरी की झाड़ियाँ हैं या अन्य जो गुलदार के छुपने के लिए जो जगह होती है उसको काटें और साफ़ रखें। घर के आसपास किसी भी प्रकार का जो है मतलब गुलदार के आसरा के लिए जो है इस टाइप का झाड़ी वाला इलाका न रखें और उसी की आड़ में जो है वो छुपा रहता है और घंटों तक जो है अपने शिकार को दबोचने के लिए एक जगह पर बैठा रहता है। जैसे ही शिकार देखा उसने दबोचा मारा और सीधे वो अनजान या झाड़ीदार इलाके में लेकर के शिकार को खा लेता है। तो आप लोग सचेत रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें, तभी आपकी इसमें सुरक्षा है और नहीं तो आप गुलदार के शिकार हो सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। पहले गांव में बड़ी चहल पहल रहती थी, क्योंकि अब गांव से काफ़ी लोग पलायन हो चुके हैं और कई गाँव में जो है मकान जो है खंडहर हो चुके हैं। उन खंडहरों में भी जो है जो भी झाड़ी जम जाती है, घास पात जम जाता है, उसके अंदर इसके लिए छुपने के लिए एक सेफ जगह हो जाती है। और क्योंकि वहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता है, जो घर छूट गए हैं या जो घर बंजर हो रहे हैं तो कम ही जाते हैं, तो वहाँ पर इसके रहने के लिए अच्छा मतलब स्थान मिल जाता है गुलदार तेंदुए को। और ख़ासतर जो पहाड़ के जो प्लाइन वाले गांव हैं उन गाँव में जो है ज़्यादा ऐसे कहानी किस्से सुनने में आ रहे हैं कि उस एरिया में गुलदार जो है तेंदुआ सबसे ज़्यादा निवाला बनाता है लोगों को। पहले लोगों के पास खेती बाड़ी थी, माल मवेशी थे। अब पहाड़ों में माल मवेशी भी कम ही लोग पाल रहे हैं, क्योंकि एक तो जंगल में जब मवेशी को ले जाते हैं तो ये जानवर जो है अपना निवाला बना देता है और किसानों को जो है काफ़ी क्षति जो उनके माल मवेशी से उनको नुकसान हो जाता है।
और इसीलिए वो जो भी छोटे मोटे जानवर पालते हैं, बकरी अकरी को तो घर ही में पालते हैं, जंगल में नहीं ले जाते हैं। अब एक तो इनकी जंगल में तादाद ज़्यादा है और पहले से काफ़ी इनकी बढ़ोतरी हो चुकी है। और वैसे भी जंगल जो है काफ़ी घने हो चुके हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पहले जो था लकड़ी का काम बहुत होता था, लकड़ी से ही खाना पीना बनता था और आबादी भी ज़्यादा होने से जंगलों में जो है एकदम जंगल साफ रहते थे। अब जंगल जो है काफ़ी मात्रा में, मतलब जंगलों के अंदर जो है जंगली जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ीदार इलाके हैं, इनकी बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये चीज़ जो है जब से गैस वितरण भी सरकार ने हर घर घर में गैस दी, तब से जंगलों का कटान नहीं होता है, जंगलों का दोहन नहीं होता है। तो दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा करें और अपने आप को बचाएं, मेरा यही संदेश है। और अपने छोटे बच्चों का, बाल मवेशियों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का ख्याल रखें और कभी भी इनको अकेले में न छोड़ें, न जाने दें। और आप खुद समझदार हैं, बाकी सब ठीक है। आए दिन गुलदार के ऐसे हमले हो रहे हैं, आपको अपनी सुरक्षा खुद से ही करनी है और तभी जो है आप बच सकते हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।